दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संपत नेहरा गिरोह के एक किशोर सहित 3 शार्प शूटर किए गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 32 बोर की एक पिस्तौल, एक देसी रिवॉल्वर और 9 जिंदा कारतूस बरामद। फायरिंग के प्रयास और रुपए की रंगदारी के सनसनीखेज मामले में थे वांछित। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। 4 जून 2024 को नरेला आउटर नॉर्थ दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस स्टेशन नरेला दिल्ली में मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि वह अपने निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ के साथ अपने कार्यालय में मौजूद था जब उसने शाम लगभग 6:30 बजे एक युवा लड़के को अपने कार्यालय के सामने पिस्तौल से निशाना साधने और गोली चलाने का प्रयास करते देखा। कई प्रयासों के बावजूद हमलावर हथियार चलाने में असफल रहा। यह देखकर शिकायतकर्ता ने शोर मचाया और उसके पीएसओ ने हस्तक्षेप किया। पीएसओ को देखकर अज्ञात हमलावर अपने साथी के साथ स्कूटी से बवाना की ओर भाग गया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उसके मोबाइल पर 2 जून 2024 को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, जहां कॉल करने वाले ने रुपए की रंगदारी मांगी थी। संपत नेहरा की ओर से शिकायतकर्ता ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। संपत नेहरा की ओर से शिकायतकर्ता से 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे और पैसा न देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बाहर सक्रिय आपराधिक गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों पर बराबरी से नजर रखती है। इन गैंगस्टरों और उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और इस नेटवर्क के ध्वस्त करने के लिए नियमित आधार पर कोशिश की जाती है। इन्हीं अथक प्रयासों में दिनांक 10 जून 2024 को विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ कि दिनांक 4 जून 2024 को नरेला में हुई फायरिंग में शामिल शूटर शाहबाद डेयरी के इलाके में छुपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी ललित मोहन नेगी एवं एसीपी हृदय भूषण की देखरेख में और इंस्पेक्टर शिव कुमार तथा इंस्पेक्टर सतीश राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और बवाना रोड दिल्ली की ओर बस स्टैंड शाहबाद डेयरी के आसपास जाल बिछा दिया। रात 9 बजे 2 युवकों की पहचान सुमित गुलिया और एक किशोर के रूप में हुई। दोनों को पुलिस टीम ने घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो सुमित गुलिया ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे लोड करने की कोशिश की। पुलिस टीम ने दोनों को काबू कर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त सुमित गुलिया के कब्जे से 32 बोर की एक पिस्तौल में 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस रिमांड के दौरान सुमित की निशानदेही पर संपत नेहरा गोगी गैंग सिंडिकेट के एक और गिरोह के सदस्य रोहित को 12 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया और आरोपी रोहित के कब्जे से 5 जिंदा कारतूस के साथ एक रिवॉल्वर बरामद किया गया। आरोपी सुमित गुलिया एमडी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन 3य वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। उनके पिता की गांव में म्यूजिक सिस्टम की दुकान है। वह अपने ही गांव में रोहित उर्फ जोशी के माध्यम से कपिल मान और संपत नेहरा के संपर्क में आया। कपिल मान के निर्देश पर उसने एक किशोर के साथ मिलकर दिल्ली के नरेला के एक व्यापारी के कार्यालय पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने का प्रयास किया। आरोपी रोहित उर्फ जोशी ने 9वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने गाँव में एक दुकान में सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। नवम्बर 2022 में पड़ोसियों से झगड़े के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जेल में उसकी मुलाकात उसके गांव के जसमीत उर्फ मोनू से हुई जो गोगी गैंग में है। जसमीत ने आगे उसे गोगी गैंग के करीबी सहयोगी कपिल मान से मिलवाया। साल 2023 में जमानत मिलने के बाद वह आईजीआई एयरपोर्ट पर एयरलाइंस स्टाफ को लाने और छोड़ने वाली कैब में कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करने लगा। वह कपिल मान के नियमित संपर्क में था जिससे उसे गोगी गिरोह सिंडिकेट के लिए अपराध करने के लिए कुछ किशोरों का भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। इस पर उसने अपने ही गाँव के सुमित गुलिया और एक अन्य किशोर को फायरिंग करने और दिल्ली एनसीआर के व्यापारियों को रंगदारी मांगने का लालच दिया।